देखिए राजेंद्र, यहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अभी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल उसका खुलासा किया था देर शाम कि लवकुश और आशीष को गिरफ्तार किया गया है, आशीष पांडे नाम का लड़का। और सबसे खास बात यह है कि 3 आरोपी और नाम खोले गए हैं, लेकिन वो तीनों मृतक हैं, यानी उस हादसे में जान गंवा चुके थे। जान गंवा चुके जो लोग हैं, 3 लोग, उनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। अब इसका टेक्निकल पहलू क्या है, अभी पुलिस अधिकारियों से इस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। और तमाम चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब भी दाखिल करना है सरकार को अपना, इसलिए ये आनन फानन में जो आपाधापी में जो गिरफ्तारियां की गई हैं, आरोपियों के नाम खोले गए हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां कल हमारी परिवार वालों से बात हुई, लवप्रीत के घर पर भी बात हुई, और जो बसपा के महासचिव आए थे सतीश चंद्र मिश्रा, चूंकि वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो तकनीकी पहलुओं पर वो भी अपनी एक वकीलों की एक टीम लेकर आए थे। और उन्होंने कहा कि लीगल असिस्टेंस देने के साथ ही एफआईआर में क्या गड़बड़ियां हुई हैं या क्या कमजोरियां हैं, इसको भी देखेंगे। और पुलिस की जो कार्रवाई है, जो गिरफ्तारी है, जो आरोपियों के नाम उन्होंने खोले, वो किस आधार पर खोले। देर शाम ये पता चला था कि 3 आरोपी जो है वो मृतक हैं, तो उनको कैसे आरोपी बना दिया गया। ये सारी चीजें तकनीकी तौर पर बहुत ही करें। जो आरोपी बनाए गए हैं, मृतकों की आप बात कर रहे हैं, वो किसान पक्ष के मृतक हैं या आरोपी के पक्ष के, मुख्य आरोपी पक्ष के हैं? देखिए राजेंद्र, अभी पुलिस ने खुलासा ही नहीं किया है। 3 आरोपी सिर्फ बताए हैं कि 3 आरोपी हमने बनाए हैं जो मर चुके हैं, यानी उस घटना में मारे गए हैं। वो किसान हैं या जो मंत्री के बेटे हैं उनके पक्ष से है, ये अभी खुलासा नहीं किया है। ये खुलासा होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर अधिकारी, चूंकि ये आनन फानन में आपाधापी में खुलासा हुआ है और नाम खोले गए हैं, तो अब ये गले की हड्डी बना हुआ है कि आखिर वो किसान पक्ष के अगर नाम खोल देंगे, अगर उनको, जैसा कि किसान भी आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के बेटे की तरफ से गोलियां चली हैं, उनके पक्ष की तरफ से गोलियां चली हैं, कुचला गया है, तो मंत्री के बेटे का पक्ष भी कह रहा है कि किसानों ने पहले लाठी डंडे से हमला किया, पथराव किया। दोनों तरफ से जो चीजें हुई हैं, पुलिस ने हो सकता है बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ के लोगों को आरोपी बनाया हो, लेकिन अगर वो किसान पक्ष की तरफ से आरोपी हैं तो ये बड़ा मुद्दा फिर बनेगा। कुछ देर में अभी यहाँ सिद्धू भी पहुंचेंगे। सिद्धू जैसे कल सहारनपुर में उनको रोका गया था, उसके बाद वो लखनऊ के लिए निकले हैं, और कम से कम उनके साथ पंजाब सरकार के 50 विधायक और मंत्री भी साथ आ रहे हैं। और इस समय वो ऊधम सिंह नगर में है, बाजपुर में है रुके हुए। कुछ घंटों में यहाँ ये बताया जा रहा है कि 9:30-10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। और ऊधम सिंह नगर एक सिख बहुल्य आबादी वाला इलाका है, वहां पर सिखों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहां से लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर आ रहा है। ये भी पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत बनी हुई है कि बॉर्डर पर रोकना, उनको कंट्रोल करना और वहां जाने से रोकना। चूंकि धारा 144 लागू है, नियंत्रण करना है, कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसीलिए सारी चीजें देखनी है। तो बहुत सारे दबाव भी है पुलिस के ऊपर। एक विवेचना का दबाव है, निष्पक्ष विवेचना हो, निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए जो टीम गठित की है, डीजीपी ने कल एक टीम गठित की है आईजी के नेतृत्व में, वो भी आईजी उपेंद्र कुमार यहाँ मौजूद हैं 3 दिन से, पिछले 3 दिन से यहाँ रह के सारी व्यवस्थाएं खुद देख रहे हैं। एडीजी साबत के साथ, आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह के साथ उनको भी लगाया गया है, और उन्हीं को डीजी ने टीम का प्रभारी बनाया है, जो विवेचना पर नजर रखेगी, तकनीकी पहलुओं पर नजर रखेगी, कहीं से कोई कमजोरी ना हो। चूंकि आज ही 12 बजे तक सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, जो जवाब दाखिल किया जाएगा उस पर सुनवाई होगी। कहीं ये मामला गले की हड्डी ना बन जाए पुलिस के लिए, फेवर, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस फेवर ले रही है, मंत्री के बेटे का फेवर ले रही है। आरोप भी लग रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो मंत्री का बेटा है, गृह राज्य मंत्री का बेटा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिल्कुल, लेकिन विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया है तो अब पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। लौटती हूं मैं आपके पास, लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव, आज अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं बहराइच, कब तक निकलेंगे, क्या उनका शेड्यूल आज का रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल, कल लखीमपुर गए थे और आज वो जा रहे हैं बहराइच, क्योंकि जिस तरीके से एक किसान की वहाँ भी, वो भी लखीमपुर में उसकी मौत हुई थी, उसके बाद परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनका जो आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहीं से वो निकलेंगे। बाई रोड ही जाएंगे, कल भी बाई रोड गए थे, आज भी बाई रोड जाएंगे। देखिए, लगातार इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में जो सियासी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो सरकार को घेरने का काम करें। अब वजह क्या है? घटना बड़ी है, किसानों को कुचल दिया गाड़ी से, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव भी तो है। 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, और जब चुनाव में विपक्षी दलों को मुद्दे की तलाश रहती है, तब इतना बड़ा मुद्दा मिल गया। इसीलिए आप देखिए, तमाम सारे दल, जो उत्तर प्रदेश के दल हैं वो तो हैं, जो दूसरे राज्यों में अगर हम कहें जो दल हैं वो भी यूपी आ रहे हैं। अब आज शिरोमणि अकाली दल का एक जो डेलीगेशन है वो भी आ रहा है, 9 बजे पहुंचेगा, वो भी जाएगा वहां पर।
लखीमपुर जाएगा, वहाँ सांत्वना व्यक्त करेगा। तो सियासी दलों की कोशिश है कि किस तरीके से वहाँ पर वो जाएं, पीड़ित परिवारों के साथ बातचीत करें, वो उनके दुख को समझें। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि जब चुनाव आएंगे तब इस मामले को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, साफ तौर से कहेंगे कि भाई देखो ये जो सरकार है कितनी बड़ी किसान विरोधी है, लगातार किसान धरने पर हैं, उनकी बात तो सुन नहीं रहे और उनको गाड़ी से कुचल दे रहा। कुचल कौन रहा है? मंत्री का बेटा कुचल रहा है। क्या मंत्री को हटाया गया? नहीं हटाया गया। क्या बेटे की गिरफ्तारी हुई? नहीं गिरफ्तारी हुई। इसीलिए इस वक्त सरकार की भी कोशिश रही है कि जो डेलीगेशन जाना चाहे उसको वो जाने दे रही है। खुद इस तरीके से वो व्यवस्था कर रहे हैं कि 5 लोग उनके चले जाएं। अब आप सिद्धू को देखिए, कल सिद्धू आ गए पंजाब से, सहारनपुर में उनको रोका गया। बाद में जब भीड़ बढ़ने लगी तो फिर प्रशासन ने कहा कि भाई आप जाइए, एक डेलीगेशन को भेज दिया। तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली, पंजाब, हर जगह जो सियासत है वो अपने चरम पर है। बिल्कुल अनुभव, और इसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिल रहा है या मिलेगा भविष्य में, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।